स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरेज एस्पिरेंट में। कल हमने फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था मात्रक और विमा। मात्रक और विमा आज हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वो सोल्व लगाने के लिए। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। ध्वनि या शोर की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। इसको डीबी से डिनोट किया जाता है। हर्ट्स आवृत्ति के लिए होता है, ठीक है। हर्ट्स यानी इसको हर्ट्स को एचजेड के नाम से भी डिनोट किया जाता है। लेंस की जो क्षमता के एसआई का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, क्योंकि पावर जो होती है 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। अनोन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन को हेनरी से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। चुंबक क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला है। किस इकाई एसआई मात्रक नहीं है, टेस्ला है, ठीक है। आयाम डैश आयाम यानी डायमेंशन ऊर्जा के समान है, बल आघूर्ण के बराबर है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। पारसेक किसके दूर, खगोलीय दूर, ये सबसे लंबी दूरी होती है। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या होती है, बैकुरल होती है। ज्योति तीव्रता की कैंडिला होती है। फेरेड किसकी होती है, धारिता की होती है, ठीक है, धारिता की होती है। विद्युत आवेश Q बराबर IT इसका फॉर्मूला होता है, और इसका Q का जो है मात्रक जो होता है वो होता है कूलम होता है। किसी पदार्थ के डैश को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिखा जाता है, यानी m/v किसका होता है, रो, यानी क्या होता है, घनत्व। ये किसके बराबर होता है, घनत्व। रो बराबर m/v घनत्व के बराबर होता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या होती है, फर्मी। ये कितना होता है, 10⁻⁻15 के बराबर होता है। संवेग का इकाई क्या होता है, ये आवेग के बराबर होता है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है। 1 वाट 1 डैश के बराबर है, जूल सेकंड के बराबर है, ठीक है। ऊष्म ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक जो होगा वो होगा हमेशा जूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांक नेतांक E बराबर h न्यू इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू जो है प्लांक नेतांक है, ये E एनर्जी है और न्यू जो है इसकी आवृत्ति है। तो ये 1/, तो H बराबर क्या हो जाएगा, E/न्यू। E का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका क्या होगा, 1/ टाइम हो जाएगा। ये टाइम ऊपर चला जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जूल सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूल सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तापमान केल्विन से व्यक्त किया जाता है। संवेग यानी मोमेंटम का एक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, P बराबर mv। m कितना हो जाएगा, किलोग्राम। v कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। घनत्व क्या था, रो बराबर m/v। m से क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। v क्या होगा, घन मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा, यानी kg/m³। किसी ईंधन के ऊष्मायन इकाई किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किलो जूल पर किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। ज्योति उत्सर्जन ल्यूमिनेस एमिटेंस का एसआई मात्रक होता है, लक्स होता है। औसत वेग कोई भी हो मीटर प्रति सेकंड से व्यक्त किया जाता है। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से किया जाता है। एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लंबाई किससे व्यक्त की जाती है, मीटर से। और इसी के अनुसार द्रव्यमान किससे किया जाता है, किलोग्राम से। और समय सेकंड से, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, ये एसआई जो प्रणाली कब हुई थी, 1971 में लागू हुई थी। गति की मूल इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के एसआई यूनिट क्या है, तो F बराबर होता है G m1m2/r²। तो यहाँ से G अगर हम निकालें तो F
आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। एफ से क्या होता है न्यूटन, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल दिया, यानी न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की क्या होता है न्यूटन होता है। विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है, ओम का निशान ये होता है। ठीक है, ओम को डिनोट करने का संकेत ये वाला होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 32 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है पास्कल होता है। ठीक है, द्रव प्रवाह की मात्रा क्यूसेक में होता है। मैक्सवेल किसका होता है चुंबकीय प्रभाव का होता है। ठीक है, और ये क्या है किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान उसका क्या होता है, संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं रिजल्ट बोलते हैं, RUSULT रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हिंदी में परिमाण होता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान उसका परिमाण होता है। किसी एसआई बिल्किस पास्कल का नाम रखी गई है, पास्कल जो आगे है ना, तो ये दाब का मात्रक होता है। टोर किसका होता है, वो भी दाब का होता है। ठीक है, डैश उस मात्रा का मापता है जो एसआई इकाई माप पास्कल द्वारा मापी जाती है। एसआई क्या होता है दाब का होता है, ये दाब का, और क्या होता है टोर भी होता है। ठीक है, डैश की इकाई नहीं होती है, अपेक्षित घनत्व की कभी जो है इकाई नहीं होती, क्योंकि ये परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। समय का मौलिक इकाई क्या होता है सेकंड होता है। विद्युत चालकता मापने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है सीमेंस होती है। विद्युत चालकता के लिए सीमेंस होती है, सीमेंस। ठीक है, तारों और आकाशगंगाओं का द्रव्यमान आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है, सौर द्रव्यमान में। सौर द्रव्यमान में इनका मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है ध्वनि की कथित प्रबलता सोन में होती है। ठीक है, डैश आयाम रहित नहीं होता, कौन नहीं होता, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होता। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तनाव को मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसके वजह टेंसर यानी पर्दिश के। तनाव को टेंसर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है, जूल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसी को कहते हैं। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट साइंटिस्ट के नाम के अनुसार ही इसे वाट दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर से होता है। एक पौंड में कितने ओंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 3 एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। एक पौंड में 16 ओंस होते हैं। यदि किसी भौतिक राशि इकाई एम्पियर पर मीटर वर्ग है तो इसका आयाम क्या है, आयाम यानी इसकी विमा क्या है, तो आई एम्पियर से हो गया आई, और मीटर स्क्वायर का प्रति है तो प्रति IL-T-L-2, ये इसकी विमा हो जाएगी, ये विमा है, आयाम मतलब विमा। ठीक है, यदि किसी भौतिक राशि की इकाई एम्पियर पर मीटर प्रति सेकंड वर्ग है तो इसकी आयाम क्या होगा, यानी आई हो गया एम्पियर का, प्रति लगा दिया हमने। ठीक, सॉरी आई एम्पियर से आई, मीटर से कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, प्रति हमने लगा दिया, सेकंड से टी का वर्ग -2 ठीक है, अब इसे सोल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, IL-T-2 ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। फेप्टो का अर्थ है 10 को कितनी घात में बढ़ाया जाए, 10 की घात -15, हमने कल पढ़ा है ये, 10 की घात -15 को फेम्टो कहते हैं। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है, या फिर 1852 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 55 की तरफ। कौन सी भौतिक राशि मूलभूत राशियों में से नहीं है, वजन मूलभूत में नहीं है ना, ये 7 जो बताए थे हमने, ठीक है ना, वो द्रव्यमान है, ये वजन है, और दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, आगे जाके हम समझेंगे इस चीज़ को। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक, लैम्बर्ट का नियम क्या किससे संबंधित है, प्रतिदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन से। ठीक, आपेक्षित घनत्व की क्या इकाई होती है, परसेंटेज होता है, या कोई भी नहीं होती, कोई भी नहीं। ठीक, विद्युत शक्ति वाट में डिनोट करते हैं हम।
उष ये क्या है, उष्णता की माप, थर्म की इकाई ऊष्मा। ठीक है। सापेक्षता का विशेष नियम, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान एक ऑब्जर्वर का संबंध में वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है। फोटोन किसकी मौलिक इकाई है, प्रकाश की। ठीक है। फॉर्मूला किस पैकेट से निकलता है, E बराबर एच न्यू, एनर्जी के पैकेटों से प्रकाश हमें जो है, फोटोन जो है हमें ऊर्जा देता है। तारों की दूरी कैसे नापते हैं, प्रकाश वर्ष से करते हैं। फुल्मिनोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, बिजली के चमकने का, बिजली के चमकने का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है। क्या कहता है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, कौन कौन सी घटनाओं में से, एल्बर्ट के सिद्धांत में से, सिद्धांत ये हमें याद करने वाला क्वेश्चन है। मैक्सवेल के क्वांटम थ्योरी दी गई थी, या मार्कोनी ने सबसे पहले वायरलेस सिग्नल दिया था, या मैडम क्यूरी को महिला पुरस्कार मिला था। तो इसमें आंसर है मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी कौन सी थी, क्वांटम थ्योरी बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका, तो मुझे भी याद नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 67, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना बड़ा, उसका फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, वनडे एग्जाम के लिए कभी भी इम्पोर्टेंट इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड्स ने। नोट किसका माप है, जहाज की गति का। जुड़वा विरोधाभास यानी ट्विंस पैराडॉक्स के साथ जुड़ा होता है, सापेक्षता का सिद्धांत के साथ होता है। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, प्रतिरोध का इकाई कितना होता है, V = IR से। ठीक है ना। एक तो होता है इसका ओम, एक यहाँ से निकल जाएगा, R बराबर V/I। V किसका होता है, वोल्ट का, I किसका होता है, एम्पेयर का, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में एक काल्पनिक छिद्र को क्या नाम दिया जिसे तारा और ऊर्जा निकलती है, क्या बोलते हैं, सफेद छिद्र। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एक नैनोमीटर में पावर कितनी होती है, 10⁻⁹। ठीक है ना, 10⁻⁹। एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ PA यानी पास्कल के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻⁶। ठीक है ना। हवा में प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। ये होती है, सबसे अधिक चाल होती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनार का किया जाता है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, गीगर काउंटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये एग्जाम में। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर। जो गाड़ियों में तुम मीटर देखते हैं ना, जो सुई सी ऐसे घूमती है, उसको ही ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना। हवा के बल वेग गति के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एनीमोमीटर। हवा की जो वेग गति होती है एनीमोमीटर से मापी जाती है। डैश आमतौर पर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर का उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक क्या होता है, अल्कोहल होती है, अल्कोहल होती है यानी शराब। ठीक है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है, अमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा, और वोल्टमीटर से वोल्टेज। ठीक है। किसी विद्युत पर आवेश है या नहीं, इस परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दो यूज होते हैं, एक तो पैरेलल में कर दीजिए और एक सीरीज में कर दे। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है ना। कौन सा उपकरण सर्किट करंट की उपस्थिति जो बताता है वो गैल्वेनोमीटर ही बताता है। कौन सा कानून इस कथन की पुष्टि करता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक है ना।
क्वेश्चन है, मानक स्रोत के संदर्भ में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रकाश मापी फोटोमीटर का किया जाता है। विद्युत प्रभावन बल, विद्युत प्रभावन बल के मापने के लिए किस उपकरण की होते विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है? कौन सा उपकरण विद्युत ध्वनि तरंगे सिग्नल का स्तर का शोर को मापता है? तो वो मापता है सोफोमीटर। प्रत्यक्ष बीम और विकिरण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पायरेलियोमीटर का। धातुक्रम भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे बढ़िया रहता है? तो पायरोमीटर, इससे तापमान ही नापा जाता है। वाहन की गति मापने वाले मीटर को क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। वाहन की गति जो मापता है वो बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है। हाइग्रोमीटर उपकरण है जिससे क्या नापते हैं? आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। इसको आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता किससे? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। एक मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? वो धारा भी मापता है और वोल्टेज भी मापता है। और मल्टीमीटर है तो सब चीज़ मापता है, धारा कितनी है, वोल्टेज कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, ये सभी को मापता है, तीनों को मापता है। डैश का उपयोग बहुत कम समय अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है? परमाणु घड़ियाँ। परमाणु घड़ियों का उपयोग बहुत कम छोटा समय के लिए मापने के लिए किया जाता है। एक्सरे की ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किससे किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर से। रमन का प्रभाव किसने दिया? रमन ने दिया, सीवी रमन। ये हमारे भारत के थे, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है। आर्सेनेट आर्नेल्डो लोरेंस की खोज किसने की थी? साइक्लोट्रॉन ने की थी। पाइक्नोमीटर एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्या मापते हैं? घनत्व मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं हम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नोल और रस्का ने किया था। संक्षिप्त नाम LHC एक मशीन है, क्या बोलते हैं? LHC को क्या बोलते हैं? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये रहा। गति का नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। कितने नियम थे गति के? 3 नियम थे। ठीक है ना। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? रोमर ने। प्रकाश की गति कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मापा किसने थे? इसे रोमर ने। ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साइकोमीटर। ठीक है। सिलिंग साइकोमीटर। ठीक है। आर्द्रता और आपेक्षिक घनत्व जो होता है सापेक्षिक आर्द्रता किससे? हाइग्रोमीटर से। ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किस यंत्र के प्रयोग से किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विद्युत चुम्बकीय को सबसे दूर किसने भेजा था? सबसे पहले एडिसन ने भेजा था। ठीक है। प्रसिद्ध ऑस्टेड प्रयोग और माइकल फेराड के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्षों से अलग है? 11 वर्षों से अलग है। ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है। ओम का नियम क्या था? V = IR। ये कहाँ के थे? ओम कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक। अति चालकता की खोज किसने की थी? वो थी कोमरलिंग ने की थी, कोमरलिंग ने। ठीक है। जिसे 1913 में भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अति चालकता की खोज किसने की थी? हाइक कोमरलिंग ओनर्स ने की थी। विल्हेम कॉनराड रोटजन ने क्या करा था? एक्सरे की खोज की थी। ठीक है। तो बताएं आपको एक ऐसी क्लास लगी है
थैंक यू। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।